हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 8 to 14 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए 8 to 14 मार्च क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए 8 to 14 मार्च क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा डिसीजन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको कुछ डिसाइड करना है, कोई एक डिसीजन लेना है, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे इस वक्त। इन द रिसेंट पास्ट, रिसेंटली पास्ट में यहाँ पर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है किसी चीज़ में। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कोई ऐसी सिचुएशन है या ऐसा रिलेशनशिप था पास्ट में जिसमें आपको बैलेंस की नीड थी। लाइक आपको एक बैलेंस किसी सिचुएशन में या किसी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में रिसेंटली पास्ट में आपको लाना था, बैलेंस लाने की नीड थी। इन द करंट सिचुएशन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन है। लाइक आपका यहाँ पर किसी के साथ कोई कंपटीशन है, या तो कुछ ऐसा है जिसमें आपके लिए एक कंपटीशन है। आप किसी कंपटीशन से गुजर रहे हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको इस तरह लगता है कि मेरा गोल है। आप सोचते हैं कि ये मेरा गोल है एंड यही चीज़ है जो मुझे चाहिए। एंड यहाँ पर जो आपके साथ पर्सन है, जो मे बी किसी कनेक्शन में है, जिनके साथ आप या रिलेशनशिप में हैं, या जो भी सिचुएशन है जिसमें एक दूसरे पर्सन है आपके साथ, ये भी इसी तरह समझते हैं कि ये यानी कि आप जो है वो इनका गोल है, एंड आप इस तरह समझते हैं कि ये पर्सन जो है ये आपका गोल है। बोथ साइड से म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों इसी तरह सोचते हैं कि ये उनका गोल है। एक सेम पॉइंट पर हैं आप दोनों एक दूसरे के बारे में एक ही जैसे थिंकिंग रखते हैं, कि जैसे थॉट्स रखते हैं, एक ही तरह का सोचते हैं। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जो पास्ट की किसी चीज़ का पेन लिए हुए हैं अपने साथ, या अपनी किसी भी सिचुएशन, किसी भी कनेक्शन, या कोई भी जो भी इनके साथ इनकी लाइफ का कोई भी मामला है, उसका कोई पेन है जो ये अपने साथ लेकर इस कनेक्शन में आ रहे हैं आपके साथ। बट ये आप हैं जो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव शो हो रहे हैं। आई डोंट नो वाई, बट आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो इस कनेक्शन में आ रहे हैं, बट अपने पास्ट की किसी चीज़ या किसी सिचुएशन का पेन साथ लेकर आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। मैं अपने दूसरे डेक से देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। देख लेते हैं what the universe has for Capricorns। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। what the universe has for Capricorns। okay, let's see। Nine of Swords, Five of Wands, Three of Pentacles। ओके, यहाँ पर ये जो पर्सन है, इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में हैं।
आप सोच रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में या रिलेशनशिप है जो कुछ भी है इसमें आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, लाइक आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपका इन पर्सन के साथ, और मे बी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो ये आपके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से हो, लाइक आपके इर्द गिर्द आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये इन पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि आपके इर्द गिर्द से है, आपके इन्वायरमेंट से है, एंड उसकी वजह से यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके एंड आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में हैं, एंड आप को किसी चीज़ का पेन है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर मुझे आप पेन में शो हो रहे हैं, किसी चीज़ का आपको पेन है, पेन की फीलिंग्स में हैं आप, एंड आप थिंकिंग कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आपको कुछ डिसाइड करना है, एंड आप कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम क्लियरली समझ सकें। Clarify the Nine of Swords. 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 Okay, so let's see. The High Priestess, Eight of Pentacles, the Emperor. Clarify the High Priestess. क्लैरिफाई द हाई प्रेस्टेस। यहाँ पर मुझे सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। क्लैरिफाई द हाई प्रेस्टेस, लेट्स सी द एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके 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 नाउ ये क्लियर है। ये इस तरह है कि आपके सामने आपके पास एक लव ऑफ़र आने वाला है किसी न्यू कनेक्शन से या इन पर्सन के साथ, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि आपको अपना गोल समझते हैं एंड आप इनको अपना गोल समझते हैं। इस तरह की कुछ सिचुएशन है। इन पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र आने वाला है एंड आप उसको रिजेक्ट करने वाले हैं। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर एक लव ऑफ़र है जो आपकी तरफ आ रहा है, बट आप उसको रिजेक्ट करते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट आपने किसी सिचुएशन में या किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में आपने खुद को ओपन करने से मना कर दिया। लाइक आपके हार्ट में जो है, आपके दिल में जो है वो आप इस सिचुएशन के लिए नहीं बता रहे, इस कनेक्शन के लिए आप नहीं बता रहे हैं। आप खुद को शो नहीं कर रहे कि आपके दिल में क्या है, वो आप इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए शो नहीं कर रहे। आप उसको हाइड कर रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है या जो भी आप इस कनेक्शन के लिए फीलिंग्स रखते हैं, जो भी सोचते हैं आप, वो यहाँ पर नहीं बता रहे। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपको एक लव ऑफ़र मिल रहा है, बट आप उसको नो कह रहे हैं। एंड बट ये जो लव ऑफ़र आपको मिल रहा है ये थोड़ा स्लो है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी किसी चीज़ का, अपनी लाइफ की किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का या किसी कनेक्शन का, जो भी कुछ है, किसी भी चीज़ का वो पेन यहाँ पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन में आने में थोड़ा देर कर रहे हैं, थोड़ा स्लो हैं। दैट्स वाई यहाँ पर पहले हमें ये कार्ड शो हुए थे यूनिवर्स की तरफ से, बट ये पर्सन आ रहे हैं बट ये थोड़ा स्लो हैं, क्योंकि इनके साथ किसी चीज़ का, इनकी लाइफ की किसी चीज़ का या किसी कनेक्शन का, किसी भी चीज़ का कोई पेन है इनके साथ, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बट ये स्लो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर आपको एक लव ऑफ़र देंगे, बट मुझे इस तरह से हो रहा है कि आप उसको नो कह रहे हैं एंड आप इस तरह नो बाय, लाइक आप बाय कह रहे हैं, एंड आप खुद की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। या सो मुझे यही शो हो रहा है कि आप किसी लव ऑफ़र को नो कह रहे हैं, बट ये थोड़ा स्लो है लव ऑफ़र, लाइक आपकी तरफ आ रहा है बट थोड़ा स्लो है, एंड जब ये आएगा तो आप इसको नो कह देंगे, आई डोंट नो व्हाई। ओके सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।